नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। तो आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ बासोड़ा शीतला सप्तमी या शीतला अष्टमी की कहानी। तो चलिए सुनते हैं। बोलो शीतला माता की जय। एक गांव में सास बहू रहती थी। शीतला सप्तमी का दिन आया तब सासू ने बहू को भोजन बनाने के लिए कहा। बहू देर रात्रि तक भोजन बनाती रही। इतने में उसका बच्चा रोने लगा। तब वह भोजन का कार्य छोड़कर बच्चे को दूध पिलाने के लिए लेट गई। दिन भर की थकान से उसको नींद आ गई और चूल्हा जलता ही रहा। आधी रात के समय शीतला माता ब्राह्मण करती बहू के घर आ गई और चूल्हे में लौटने लगी, जिससे शीतला माता का पूरा शरीर जल गया। तो शीतला माता ने श्राप दिया कि जैसे मेरा शरीर जला है वैसा ही तेरा पेट जले। बहू उठी तो देखा कि चूल्हा जल रहा था और उसके बच्चे का पूरा शरीर जला हुआ निर्जीव था। यह देख छोटी बहू जोर जोर से रोने लगी। वह समझ गई कि शीतला माता के कोप से ही यह हुआ है। इतने में सासू भी आ गई। उसको भी यह देखकर काफ़ी दुख हुआ। उसने बहू को धीरज बंधाते हुए कहा कि बेटी, शीतला माता के पास जा, वह सब वापस अच्छा कर देगी। सासू जी का आशीर्वाद लेकर मृत बच्चे को एक टोकरे में रख बहू निकल पड़ी। रास्ते में उसे 2 तलाई मिली। तलाई में पानी तो काफ़ी भरा था और एक तलाई का पानी दूसरी में जा रहा था, लेकिन जानवर, पशु, पक्षी कोई भी इन तलाइयों का पानी नहीं पीता था। भूल से जो भी पानी पी लेता था उसकी मृत्यु हो जाती थी। बहू को दोनों तलाइयों ने पूछा, बहन तुम कहाँ जा रही हो? तब बहू बोली, शीतला माता ने मुझे श्राप दिया है, मैं श्राप का निवारण करने जा रही हूँ। यह सुन तलाइयों ने कहा, बहन हमारा पानी कोई भी नहीं पीता है और जो भी पीता है उसकी मृत्यु हो जाती है। हमने ऐसा कौन सा पाप किया है? हमारे पापों का भी निवारण पूछ लेना। बहू जब आगे चली तो 2 सांड मिले, जिनके गले में घंटी के पाट बंधे थे। ये दोनों हमेशा आपस में लड़ते रहते थे। बहू को देख कर दोनों सांड बोले, बहन तुम कहाँ जा रही हो? बहू बोली, मैं शीतला माता के पास मेरे श्राप का निवारण करने जा रही हूँ। तो दोनों सांड बोले, हम हमेशा लड़ते ही रहते, हमने ऐसा कौन सा पाप किया है? अतः कृपा कर हमारे पाप का निवारण भी पूछ कर आना। बहू हाँ कहकर आगे बढ़ी। वहां से आगे चलने पर छोटी बहू ने देखा कि बोर के झाड़ के नीचे एक वृद्धा अपने बिखरे हुए बालों को दोनों हाथों से खुजलाते हुए बैठी है। उसने बहू को देखकर अपने पास बुलाया और पूछा कि अरे बाई, इस टोकरे में क्या लेकर जा रही है? तब बहू ने अपना दुखड़ा कह सुनाया, लेकिन वृद्धा ने उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और अपने स्वार्थ की बात करते हुए बोली, अरे बाई, मेरा माथा जरा देख ले, यह जुएं तो मेरा खून पी गई है। बहू को शीतला माता के पास जाने की जल्दी थी, फिर भी उसको बुढ़िया पर दया आई और उसने मृत बच्चे को बुढ़िया की गोद में देकर उसकी जुएं निकालने लगी। बुढ़िया के माथे से सारी जुएं निकल जाने पर खुजली मिट गई। बुढ़िया ने छोटी बहू को आशीर्वाद देते हुए कहा कि जैसे मेरे माथे में ठंडक हुई ऐसा ही तेरा पेट भी ठंडा हो। उसी समय एक चमत्कार हुआ। बुढ़िया की गोद में पड़ा बच्चा सजीवन हो गया। बहू को आश्चर्य हुआ और वह समझ गई कि बुढ़िया साक्षात शीतला माता ही है। बहू उसके पैरों पर गिरकर क्षमा याचना करने लगी। फिर बहू ने दोनों तड़ाइयों और दोनों सांडों के पापों का निवारण भी पूछा। शीतला माता बोली, बेटी तू जाते वक्त तलाइयों का पानी पी लेना तो उसके पापों का नाश हो जाएगा, और सांडों के गले से पाट खोल देना जिससे उनके पापों का नाश हो जाएगा। बहू सबके श्राप का निवारण जानकर खुश होकर अपने बच्चे को लेकर वहां से घर को रवाना हुई। रास्ते में उसको दोनों सांड मिले। उनके गले से गट्टी के पाट खोल दिए, जिससे उनका झगड़ा बंद हो गया। वहां से आगे चलने पर दोनों तलैया मिली। बहू ने उन दोनों में से पानी पी लिया, जिससे दोनों तलैयों का पानी अमृत के समान हो गया और सभी लोग उनका पानी पीने लगे। इस तरह बहू अपने बच्चे को लेकर घर आ गई। बच्चे को जीवित देखकर सासू बहुत ही खुश हुई। हे शीतला माता, जैसे बहू को दर्शन दिए और संकट काटे, ऐसे ही सभी के संकट दूर करना। बोलो शीतला माता की जय हो। कहानी पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना।